नसीहत आपके अपने हम सब के बड़े मोहसिन व मुशफिक जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान इज़ाम, बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों और मुअज़्ज़ज़ा व मुवक़्क़रा माँ और बहनों, ये आपके इस मदरसे का ये सालाना इजलास आम जो अजीब सी तरतीब पर काफ़ी देर से चल रहा है, और इस प्रोग्राम के लिए इदारे और मदरसे के मोहतमिम जनाब मौलाना मोहम्मद इरफान साहिब ने मुख्तलिफ अकाबिर को, उलमा को आपकी रूहानी ग़िज़ा फराहम करने के लिए बहुत देर पहले से यहाँ बुला के बिठा रखा है। इंतज़ार आप हजरात का करते करते इशा का वक्त करीब हुआ जाता है। अजीब सूरत हाल है। आवाम की जितनी रियायत की जाती है, निज़ाम उतना ही ख़राब से ख़राब होता चला जा रहा है। आवाम की रियायत में अहले मदारिस ने अपने जलसों को 2 बजे से 3 बजे 4 बजे किया, फिर आवाम की रियायत में असर तक पहुँचाया, फिर मगरिब तक पहुँचाया, और अब इशा से बाद में इसको कर दिया। मेरे भाइयों, इस्लाम एक निज़ाम का सबक हमें देता है। हमारा कोई भी निज़ाम मुस्तहकम हो, मजबूत हो, ऐसा नहीं कि जो जी में आया वैसे ही, कभी कैसे और कभी कैसे।
इससे निज़ाम बिखरता है, बिगड़ता है। आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए, ये आपके मदरसे का सालाना जलसा है। अभी मौलाना मोहम्मद सादिक साहिब ज़ीदा मजदूह ने आपके इस जलसे की नौइयत को वाज़े फरमाया और बतलाया कि बहुत मुख्तसर से ये प्रोग्राम होना है, और साथ ही साथ मेरे लिए मौजू का भी तायुन फरमाया कि मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। जब हजरत मौलाना ने मेरे लिए मौजू मुतय्यन किया तो फिर मेरे जहन के अंदर ये कुरानी आयतें जो आपके सामने तिलावत की गई हैं ये आई। मैंने आपके सामने इन आयात की तिलावत की। कुरान करीम की ये आयतें सबसे पहली आयतें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें उतारी। उन आयतों में सबसे पहली आयतें अल्लाह पाक ने यही नाजिल फरमाई जो आपके सामने तिलावत की गई हैं। इन आयात की तशरीह और तौज़ीह का तो वक्त नहीं है। अभी हमारे दीगर अकाबिर भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मौलाना शकील साहब ज़ीदा मजदूह यहाँ तशरीफ फरमा हैं। मुख्तसर से अंदाज में इन आयात के तवस्सुस से एक पैगाम आपके सामने पेश करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने जो अपना पाकीज़ा कुरान नाजिल फरमाया, उस पाकीज़ा कुरान के अंदर अल्लाह पाक ने 3,30,733 आयतें, इसके अलावा और भी अक़वाल हैं, अल्लाह पाक ने इतने हुरूफ नाजिल फरमाए और तकरीबन कुरान करीम के अंदर 78,000 अल्फाज अल्लाह ने नाजिल फरमाए। उन 78,000 अल्फाज के अंदर जो सबसे पहला लफ्ज अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने नाजिल फरमाया वो इक़रा है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि पढ़िए अपने रब के नाम से, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से, पढ़िए अपने पालनहार के नाम से, जिस रब ने, जिस पालनहार ने तुझे पैदा किया है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह का ये पाकीज़ा कलाम जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, ये उस दौर में नाजिल फरमाया जिस दौर के अंदर और जिस इलाके के अंदर अल्लाह ने इस कुरान को उतारा, उस इलाके के अंदर और उस दौर के अंदर अरब मुआशरे के अंदर, अरब सोसाइटी के अंदर, अरब कल्चर के अंदर हर तरह का गुनाह, हर तरह का पाप, हर तरह का जुर्म पाया जाता था। आप उठाइए सीरत की किताबें, आप पढ़िए हदीस की किताबें, तो अहादीस की किताबों से, सीरत की किताबों से आपको ये बात मालूम होगी कि कायनात के अंदर इस रूए जमीन पर कोई गुनाह, कोई पाप, कोई जुर्म ऐसा न था जो अरब मुआशरे के अंदर, अरब तहजीब के अंदर, अरब सोसाइटी के अंदर न पाया जाता हो। जिनाकारी आम थी, बदकारी आम थी, शराब नोशी आम थी, जुएबाजी आम थी, हर तरह का गुनाह अरब मुआशरे के अंदर पाया जाता था। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं जराइम के खात्मे के लिए, उन्हीं गुनाहों को खत्म करने के लिए अपने नबी आखिरुज़्ज़मा को मबूस फरमा रहा है, आपके ऊपर पैगाम भेज रहा है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन जराइम को सामने रखते हुए सबसे पहला हुक्म अल्लाह ने न ज़िना को छोड़ने का दिया, न बदकारी को छोड़ने का दिया, न शराब नोशी को छोड़ने का दिया, न जुएबाजी को छोड़ने का दिया। और आप सीरत पढ़िए, आप अहादीस पढ़िए, उस जमाने को और उस दौर को ज़िनाकारी का दौर नहीं कहा जाता, बदकारी का दौर नहीं
नहीं कहा जाता, उस दौर को कहा जाता है जाहिलियत वाला दौर। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी पैगंबर को मबूस फरमा रहा है, आखिरी पैगंबर को इस दुनिया के अंदर इन गुनाहों के खात्मे के लिए, इन जराइम के इजाले के लिए अपनी वही उसके ऊपर भेज रहा है। अल्लाह ताला सबसे पहला हुक्म इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिस रब ने तुझे पैदा किया है। क्यों? सबसे पहला हुक्म, सबसे पहली आयत पढ़ने के ताल्लुक से 68,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहला कलाम का हिस्सा इक़रा के पढ़िए अपने रब के नाम से, ये पैगाम देता है हमें, ये लफ्ज हमें ये सबक देता है कि इस्लाम की अव्वल तरीन तालीम, अव्वल तरीन पैगाम ये है कि अपनी जिंदगी को इल्म के जेवर से आरास्ता किया जाए, अपनी जिंदगी को इल्म के जेवर से मुज़य्यन और पैरास्ता किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर 2 मरतबा इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है। पहले अल्लाह ने इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया तो अल्लाह ने अपनी शान खालिकियत, अपनी सिफत खालिकियत का तज़किरा फरमाया। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उस रब के नाम से पढ़िए, उस पालनहार के नाम से पढ़िए जिस पालनहार ने तुझे बनाया है, तुझे पैदा किया है। अपनी सिफत खालिकियत का तज़किरा फरमाया। दूसरी मर्तबा अल्लाह ने इक़रा ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया और उस इक़रा के साथ में अल्लाह ने अपने शानी करीमी का, अपनी सिफत करीमी का तज़किरा फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए उस रब के नाम से जो रब बड़ा करीम है, जो बड़ा इज्जत वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा लफ्ज इक़रा को इस्तेमाल फरमाया, दोनों मरतबा अपनी सिफत अलग अलग बयान फरमाई। उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहली मर्तबा इक़रा फरमाया, पढ़ने का हुक्म दिया, अपनी शान खालिकियत का तज़किरा किया, अपनी सिफत खालिकियत को बयान किया। इसलिए किया कि अल्लाह ये सबक देना चाहता था, अल्लाह हमें पैगाम पेश करना चाहता था, अल्लाह हमें ये दावत फिक्र देना चाहता था कि ए इंसान, तेरी तख्लीक का मकसद, तेरी पैदाइश का मकसद, तेरे दुनिया में भेजने का मकसद ही ये है कि तू अपनी जिंदगी को इल्म के जेवर से आरास्ता करे, इल्म के जेवर से अपने आप को मुज़य्यन करे। तुझे अल्लाह दुनिया में भेज ही इसलिए रहा है। और आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाया और सबसे पहले फर्दे बशर, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम की तख्लीक के इरादे का इज़हार फरमाता है तो फरमाया जा रहा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में खलीफा भेजना चाहता हूँ, मैं जमीन में खलीफा पैदा करना चाहता हूँ। अरे खिलाफत करेगा वही, खिलाफत की जिम्मेदारी उठाएगा वही जो इल्म वाला होगा, जो इल्म से आरास्ता होगा, इल्म से अपने आप को पैरास्ता किए हुए होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों की गुफ्तगू का जवाब दिया है, फरिश्तों ने अल्लाह के सामने 2 गुफ्तगू की हैं। अल्लाह से कहा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप दुनिया के अंदर ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन में जाकर के फसाद बर्पा करेगी, खून रेजी करेगी, हंगामा बर्पा करेगी, फसाद बर्पा करेगी? आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं? अल्लाह ताला ने इस गुफ्तगू का जवाब फरिश्तों के सामने जो दिया है वो इल्जामी जवाब है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। अल्लाह ने कहकर फरिश्तों को चुप कर दिया।
दूसरी गुफ्तगू फरिश्तों ने आपस में की है, और वो गुफ्तगू क्या है? फरिश्ते आपस में कहते हैं लन यखलुक रब्बुना खल्कन अकरमा अलैहि मिन्ना वला अअलमा वलिसबकिना वरुयतिना मा लम यरहु। फरिश्ते आपस में कहते हैं कि अल्लाह ताला मखलूक बनाना चाहता है, अल्लाह मखलूक को पैदा करना चाहता है। अगर अल्लाह मखलूक कोई नहीं पैदा करेगा तो सुनो, वो मखलूक हमसे ज्यादा इल्म वाली नहीं होगी, हमसे ज्यादा मोहतरम और मुकर्रम नहीं होगी। अल्लाह मखलूक जो पैदा करेगा इल्म में हमसे कम होगी और शराफत में करामत में हमसे कमतर होगी। ये फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते। अल्लाह ताला ने इस गुफ्तगू का जो जवाब दिया वो इल्म के जरिए बरतरी जाहिर करके अल्लाह ने दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, आदम को इल्मुल अस्मा अता फरमाया। उस दौर और उस जमाने का जो इल्म जरूरी था वो जरूरी इल्म अल्लाह पाक ने हजरत आदम को अता फरमाया, और आदम को इल्म अता फरमाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला। तुम कहते थे कि आदम का इल्म हमसे कम होगा, आदम की नॉलेज हमसे कम होगी, आदम की जानकारी हमसे कम होगी। बताओ इन चीजों के नाम, ये कायनात की अशिया है, ये कायनात की चीजें हैं, इन चीजों के नाम बताओ, इन चीजों के अस्मा बताओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को खिताब करके कहा कि इन चीजों के नाम बताओ, फरिश्ते पुकार उठे ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ उतना जानते हैं जितना आपने हमें सिखाया है। हम नहीं जानते कायनात की चीजों के नाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को हुक्म दिया अंबिहुम बिअस्माइहिम, ए आदम उस मखलूक को तुम बताओ जो मखलूक कहती थी कि अल्लाह कोई मखलूक पैदा करेगा, इल्म उसका हमसे कम होगा, हमसे नीचा होगा, हमसे नॉलेज कम होगी, उनको बतलाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म पाकर फरिश्तों को बताए। जिब्राइल भी हैं, मीकाइल भी हैं, इसराफील भी हैं, इस्राइल भी हैं, सारी अल्लाह की मासूम मखलूक और नूरानी मखलूक मौजूद है। अल्लाह हजरत आदम को अल्लाह हुक्म देता है इन चीजों के नाम इनको बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चीजों के नाम फरिश्तों के सामने बयान किए, और सिर्फ नाम ही नहीं बताए, काम भी बतलाए। जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे उर्फ के अंदर हमारी जरूरियात जिंदगी में शामिल हैं या जरूरियात जिंदगी का हिस्सा नहीं है, अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के खलीफा हजरत आदम ने सबसे पहले चीजों के नाम फरिश्तों के सामने बयान फरमाए। अल्लाह ने बतला दिया कि इंसान की मखलूक सबसे ज्यादा इल्म वाली है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी इल्म के जरिए फरिश्तों पर बरतरी जाहिर फरमाई, फरिश्तों पर शराफत और करामत का बरतर होना अल्लाह ने साबित फरमाया। कुरान की वो इब्तिदाई आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन आयात के अंदर दूसरी मर्तबा इक़रा का लफ्ज इस्तेमाल करता है। पढ़िए अपने उस रब के नाम से जो इज्जत वाला है, जो करामत वाला है। अल्लाह पाक ने यहाँ शान करीमी अपनी सिफत करीमी इसलिए बयान फरमाई। अल्लाह पाक ये पैगाम देना चाहता है, अल्लाह पाक ये बतलाना चाहता है कि ए दुनिया के इंसानों, अब अगर अपने आप को मोहतरम बनाना है, अपने आप को मुकर्रम बनाना है, अपने आप को शराफत वाला और बुजुर्गी वाला बनाना है, तो बुजुर्गी और वो शराफत तुम्हें इल्म के नतीजे में हासिल होगी, पढ़ने के जरिए हासिल होगी। जहालत की बुनियाद पर तुम्हें कोई एहसास मिलने वाला नहीं है, कोई करामत और शराफत तुम्हें हासिल होने वाली नहीं है। अल्लाह पाक ने दूसरी मर्तबा इक़रा के साथ में अपनी सिफत करीमी को बयान फरमाया। आइए
हजरत आदम के वाक़िए के अंदर इसी इल्म के जरिए अल्लाह पाक ने हजरत आदम के एहतराम को, हजरत आदम की अजमत को फरिश्तों पर जाहिर फरमाया। हजरत आदम इम्तिहान में कामयाब हो गए, इल्मुल अस्मा फरिश्तों के सामने पेश कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को इकट्ठा करता है और एक एजाजी महफिल मुनाकिद करता है। आपने देखा ये जलसे जहां इनके और मकासिद होते हैं, एक मकसद ये भी होता है कि कोई कुरान का हाफिज है, अल्लाह के पाकीज़ा कलाम को जिसने अपने सीने के अंदर महफूज किया है, उसके एजाज के लिए दस्तार बांधी जाती है, उसकी बरतरी को साबित करने के लिए उसके सर को पकड़ी से सजाया जाता है। हजरत आदम इम्तिहान में कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने जलसा मुनअकिद करके हजरत आदम को करामत का ताज अता करने के लिए, एहतराम और अजमत का ताज अता करने के लिए फरिश्तों को हुक्म दिया। कुरान कहता है इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, कि तुम फरिश्तों आदम के लिए सजदा करो, आदम के सामने सजदा रेज हो जाओ। इस तफसील का मौका नहीं है कि आदम को सजदा किस नौइयत का कराया गया है, अल्लाह पाक ने किस नौइयत का हुक्म दिया, इस तफसील में जाने का वक्त नहीं है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम को सजदा करने का फरिश्तों को हुक्म दिया। फरिश्ते मासूम मखलूक हैं, नूरानी मखलूक हैं। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाता है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, वो मखलूक अल्लाह की नाफरमानी नहीं करती, अल्लाह जो कहता वही करती है। वो मखलूक उसकी नाफरमानी हरगिज नहीं करती, नूरानी मखलूक है। मगर उस नूरानी मखलूक को अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आदम को सजदा करो। हजरत आदम को सजदा कराएगा किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर। अल्लाह ने आदम को इल्म से आरास्ता किया था, उन्हीं के सर पर अल्लाह ने अजमत का ताज भी रखा, तकरीर का ताज भी रखा, एहतराम का ताज भी अल्लाह ने उसी के सर पर रखा। और याद रखो मेरे भाइयों, बातों के साथ एक बात और अर्ज करता चलूं, अल्लाह पाक आलिम का एहतराम करने का हुक्म देता है। अल्लाह ने आदम को खिलाफत की बुनियाद पर, आदम को इल्म की बुनियाद पर शराफत का ताज किया है, अजमत का मुस्तहिक बनाया है। और जो आदमी अहले इल्म का आलिम होने के एतबार से एहतराम करता है, उसकी ताज़ीम करता है, अल्लाह उसे भी एजाज से सरफराज फरमाता है। उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया और सजदा करने में जो पहल की और हजरत आदम के इकराम और ताज़ीम करने में जिन फरिश्तों ने पहल की, अल्लाह ने उनको भी नवाजा। अल्लाह का हुक्म पाकर सबसे पहला सजदा इसराफील ने किया है। अल्लाह ने उनको एजाज से नवाजा। ये एजाज उन्हें अता फरमाया कि पूरा अल्लाह का पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद जो कलामुल्लाह है, अल्लाह की तरफ से उतरा हुआ कलाम है, लोहे महफूज के अंदर मौजूद था। अल्लाह पाक ने हजरत आदम के इकराम में पहल करने की वजह से हजरत इसराफील को यह एजाज बख्शा कि उनकी पेशानी पर अल्लाह ने पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान इसराफील की पेशानी पर अल्लाह ने लिख दिया, एक आलिम का इकराम में पहल करने की वजह से। दूसरा सजदा हजरत जिब्राईल अमीन ने किया। अल्लाह पाक ने उन्हें ये एजाज अता फरमाया कि उन्हें सरदारी फरिश्तों में अता फरमा दी, मुताइन सम्मा अमीन। वहां वो सरदारी उनकी अपनाई जाती है, उनको सरदारी का दर्जा फरिश्तों में दिया गया है। अल्लाह पाक ने एक खलीफा और एक आलिम, एक नबी के इकराम में पहल करने की वजह से अल्लाह ने एजाज अता फरमाया कि सारे नबियों के पास
वही लाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने हजरत जिब्राइल के सुपुर्द फरमा दी। हजरत आदम दुनिया में आए, वही जिब्राइल लेकर के आए। हजरत इब्राहिम दुनिया में आए, वही जिब्राइल लेकर के आए। मूसा दुनिया में आए, वही जिब्राइल लेकर के आए। हजरत ईसा दुनिया में आए, वही जिब्राइल अमीन लेकर के आए। कमोबेश 1.25 लाख अंबिया दुनिया के अंदर आए, वही लाने की जिम्मेदारी जिब्राइल अमीन की है। आखिर में ताजदार मदीना, अब्दुल्लाह का दुलारा, आमना का लख्ते जिगर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। आपकी तरफ वही लेकर के जो आए हैं वो भी जिब्राइल हैं। कुरान की यही आयत है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिस रब ने तुझे पैदा किया है, जिस रब ने तुझे शान करीमी से मोहतरम बनाया है, मुकर्रम बनाया है, उस नाम को लेकर के पढ़िए। मेरे भाइयों, ये मदारिस इस्लामिया कुरान सिखाने का काम करते हैं। उसी अल्लाह के पाकीज़ा कलाम की तालीम इन मदारिस में दी जाती है, जो कलाम इलाही अमन व आश्ती का सबक देने वाला है, जो कुरान मजीद बुराइयों का खात्मा करने के लिए दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। वो कुरान करीम जो अमन व आश्ती का पैगाम लेकर के आया है, वो कुरान करीम जो शराब नोशी पर पाबंदी आयद करते हुए उतारा गया है, जो जिनाकारी का रास्ता बंद करने के लिए उतारा गया है, जो जुएबाजी का खात्मा करने के लिए कुरान उतारा गया है, वही कुरान इन मदारिस में पढ़ाया जाता है। आज लोग समझते नहीं हैं, जो जिसके जी में आता है कह देता है मदारिस दहशतगर्दी का अड्डा है। अरे आकर देखो तो सही, पढ़ने वाले क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले क्या पढ़ रहे हैं। अपने घरों के अंदर या खुली फिजाओं के अंदर बकवास करने से बात नहीं बनेगी। जब तुम आकर के देखोगे कि पढ़ने वाला अपने रब की हम्द बयान कर रहा है, पढ़ने वाला अल्लाह की तरफ से अमन व आश्ती के पैगाम को आम करने का सबक हासिल कर रहा है। मेरे भाइयों, दुनिया भर के मदारिस के अंदर यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है। उन्हीं मदारिस की एक कड़ी ये आपका मदरसा है, जिसके जलसे में आप तशरीफ फरमा हैं। आप इस मदरसे की जरूरियात का ख्याल कीजिए। मुझे तो तफसीली गुफ्तगू करनी थी, मगर वक्त इसकी इजाजत नहीं देता है। हजरत मौलाना ने वक्त की तहदीद कर दी, वक्त भी बतला दिया। हम तो बहुत पहले से आकर के यहाँ बैठे हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला कुरानी पैगाम को समझने की और कुरानी पैगाम पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए, और हमें अपनी जिंदगियों को इल्म के जेवर से आरास्ता और मुज़य्यन करने की अल्लाह हम सबको तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।